नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स पीटी के लिए रुक्मणी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम नंबर 2। इसे हम टेस्ट सीरीज के रूप में चला रहे हैं, जिसका आज आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें आप देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक इसे सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं। यह पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? जल्दी से इसका सभी आप लोग आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपया में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया और दूसरे को 40% की हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों ड्रम सेट के विक्रय मूल्य समान है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? इसका क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 5600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का आएगा 2400, दूसरे का 5600। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था है क्या है? उसके नाम बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था जो कक्षा में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितनी राशि के वित्त पोषण की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। ओके, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में स्थित है। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जल्दी से इसका आप सभी आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, खले हैं, खेल में होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में 8, ध्यान दीजिएगा, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, खो खो में 9, पोलो में 4 और नेटबॉल में 7। ये अधिकांशतः क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक व्यय निम्नलिखित में से किस आयात पर किया जाता है? सबसे ज़्यादा व्यय किस आयात पर किया जाता है यह बताना है आपको। तो भारत में सबसे अधिक व्यय खनिज तेल के आयात पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। इसका सही आंसर आप निकाल लेंगे। क्या आएगा आपको निकल के? तो 28 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो क्या है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है चारों विकल्पों में?
इसे आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है। यह निम्न में से किस राज्य की एक योजना है? मुख्यमंत्री ने जो शुरू किया है कृषि आशीर्वाद योजना, ध्यान दीजिएगा, यह किस राज्य में शुरू की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नानावती आयोग की जांच की। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका जल्दी से सही आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा 1984 के सिख विरोधी दंगों की, उसके गठन के लिए नानावती आयोग की जांच गठित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? यहां पे सही आंसर हो जाएगा इसका खनिज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। 4 विकल्प अच्छी तरह पढ़ेंगे और सही आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। यहां से मैं क्या बोलते हैं आपको, सबसे ज्यादा एमपी जो जीत के जो जाते हैं वो कौन सा राज्य है? सेकंड, यह बताना है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो देखिए पहला नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है, राइट। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 48। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितने आते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 42, ध्यान दीजिएगा 42। चलिए, और बिहार से कितने हैं? तो 40 है। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया यहाँ पे? तो महाराष्ट्र जिसमें 48 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रथम पूछता है तो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे कितनी है? 80 है लोकसभा सदस्यों की संख्या। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम है। सोरा का रासायनिक नाम क्या होगा यह बताना है आपको। तो होता है इसका क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी। कह रहा है कि वैश्विक तापन से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, कारण क्यों? यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके फल परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तटीय और महाद्वीपों में अपलावन। ठीक है, देखिए ये होने से क्या होता है? अपलावन हो जाएगा और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा, 19 का डी। आगे देखते हैं, कहता है कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिग लोहा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई। इस श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड विले। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओलंपिक शब्द
ओलंपस से आया है जो नाम है एक। यह बताना है आपको। जल्दी से आंसर बताएंगे आप सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एक क्या नाम है? पर्वत का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। देखिए, प्रथम जो ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ, कई बार एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था और किस शहर में। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रारंभ हुआ था 1896 ईस्वी को एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, 1896, 1896, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लघुकरण से। ऑप्शन नंबर डी यहां पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक क्या है, यह बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को नियंत्रित करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समाचार भारती है एक। जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे और जरूर बताएंगे इस कमेंट बॉक्स में कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों और अपने मित्रों में इसे शेयर करें जो भाई लोग बिहार द्रोह की तैयारी कर रहे हैं उसमें। चलिए इसका जल्दी से आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समाचार संस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2020 से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका सही आंसर बताना आप सभी को। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समस्त पृथ्वी पर वे 2 तारीख जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती हैं वो? तो देखिए 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? शरद विषु एवं बसंत विषु कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। कब होते हैं यह? 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मृग तृष्णा बनने का कारण है, क्या कारण है मृग तृष्णा बनने का? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC निम्नलिखित में से किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्णायक मत है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णायक मत जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार स्पीकर और सभापति को है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत, और यह मत देने का अधिकार किसको है? तो स्पीकर और सभापति को है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति सीमा रेखा के समीपस्थ होती है? बाउंड्री लाइन के नजदीक।
जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी। तो देखिए, क्रिकेट में थर्ड मैन क्षेत्ररक्षण स्थित सीमा रेखा के समीप होती है, जो थर्ड मैन लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ, किसके टेन्योर में हुआ था, यह बताना है आपको। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड डॉल्फिन भारत में इनका कार्यकाल जो रहा था वो था 1884 से 1884 से लेकर 1888 तक। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे इनका कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती। सही आंसर हो जाएगा इसका चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था। सही आंसर हो जाएगा इसका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है। तो देखिए, मानव के आराम के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है वो, तो गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, देखिए सिख का जो पुस्तक है वो है आपका गुरु ग्रंथ साहब, और मुस्लिम का क्या है, कुरान, मुस्लिम का कुरान, हिंदू का गीता, ध्यान दीजिएगा, ईसाई का बाइबल, और पारसी का जिंद अवेस्ता। ओके, जिंद अवेस्ता जो है ये किसका है, पारसी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आम के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम खरीदते अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आम का मूल्य कितना था और कमी के बाद कितना हो जाएगा, पहले 100 था, कमी के बाद कितना हो गया, 20% कमी हो जाएगा तो 80 हो जाएगा आपका। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका सही आंसर आ जाएगा 31.25 पैसे प्रति आम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का संवहन करता है रक्त, हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, तो गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और द्रव की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है वो गोल होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर लकड़ी है। चारों विकल्प को पढ़ लेंगे, चीर, कैल, महोगनी और देवदार। इनमें से कौन सा होगा, तो ये है महोगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये कठोर लकड़ी है, महोगनी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी। सही आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। और पीला, ध्यान दीजिएगा, पीला, मैजेंटा, श्यान द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं, तो उसे पूरक रंग कहते हैं, अगर ऐसे पूछता है तो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो, चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ेंगे, सही आंसर देंगे आप। राइट आंसर हो जाएगा चुंबक से आकर्षित होते हैं।
फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था, किसका था, यह बताना है आपको। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम का था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख कुमारगुप्त ने जारी किए थे। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में भाग लेगा? सही आंसर हो जाएगा इसका रूस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने किस राज्य में रेलवे के लिए एक समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? जल्दी से आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा हुबली, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैविक ईंधन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी, यह बताएंगे आप सभी। तो देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन ने लूटा था चटगांव शस्त्रागार को। और सूर्यसेन को 1934 में फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी सूर्यसेन को? 1934 में इनको फांसी दी गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा। सही अनुक्रम उत्तर से दक्षिण में कौन सा है? आपको बताना है इसका सीक्वेंस, उत्तर से दक्षिण में कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, महादेव पहाड़ियां, उसके बाद आता है आपका सतपुरा, उसके बाद आया आपको सह्याद्री पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है यहां पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन क्षेत्र में किन वन के क्षेत्र के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? ठीक है, वन के क्षेत्रों के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है, यह बताना है आप सभी को। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे, विश्व वन क्षेत्र में शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन के फैलाव का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहना है कि परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए इन सभी को देख लेते हैं, अच्छी तरह पढ़ेंगे आप और इसका आंसर करेंगे। चारों पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ लें और इनमें से कौन से कथन सही है यह बताएंगे आप। तो देखिए, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप में परतों में पाई जाती है। ओके, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो है क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर में, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, उनकी आयु कितनी है अनुमानित, ये बताएंगे आप सभी। तो 370 मिलियन वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है। क्या कारण है इसका? तो बहुत उच्च घनत्व के कारण बाहर नहीं आने देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। सैन्य सेवा अनिवार्य है, इसका सही आंसर करेंगे आप सभी। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इजराइल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। इजराइल में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा क्या है, अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर महिला प्रतीक बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है। बेमेल छांटना है, इसमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है झूमर हरियाणा जो दिया है वो क्या है, बेमेल है। झूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है। झूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, हरियाणा का नहीं है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बाउल पश्चिम बंगाल का और कजरा उत्तर प्रदेश का। बाकी विकल्प जो है क्या है, मेल है। ये धूमल हरियाणा, बेमेल है। धूमल का क्या होगा, इसका राजस्थान का लोक नृत्य है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका मानभूम। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की नदियों और उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़ प्रस्तुत है, गलत जोड़ इंगित करें। यह बताना है आप सभी को, गलत जोड़ इंगित करना है इसमें। आइए देखते हैं। देखिए सरजू नदी इसकी मुख्य नदी है, गंगा नदी, कमला नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी जो है यहां पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो गलत जोड़ा इंगित करता है पुनपुन नदी दामोदर नदी को, और उत्तरी कोयल नदी ये किसको करती है, सोन नदी को। ओके चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई है, जिसका सही आंसर कितनी हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हाथी संघर्ष पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संघर्षों का प्रबंध न करने हेतु कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज था। सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। ठीक है, यह बताना है उनमें से किस एक का शासन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा नंद का। ठीक है, नंद वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय अंपायर को अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका के एन अनंत पद्मनाभन। ठीक है, अनंत पद्मनाभन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कहाँ पे किए थे, तो प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण से प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मांटेगू चेम्स्फोर्ड की रिपोर्ट
देखिए, टेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। किसका आधार बनी? तो 1919 का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे आई हो? तो आजाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। किसका उपज था यह? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? यह बताना है किसमें नहीं बहती है। तो देखिए, एशिया की विशाल नदी मेकांग अब हो गया है इसका नाम मिकांग। मिकांग भी पढ़ते हैं। मलेशिया में नहीं बहती है। ठीक है, और मिकांग नदी का उद्गम जो स्थल है तिब्बत का पठार है, जो दक्षिण चीन सागर में गिरती है, और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 4350 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। नहीं बहती है तो हो जाएगा आपको मलेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। सूची 1 में आपको संस्था दिया हुआ है, सूची 2 में उसका स्थान पे दिया हुआ है कि कौन सी संस्था किस स्थान किस जगह पे है, दोनों का मिलान करना है और कूट में आपको आंसर इसका बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है यह? तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। आइए, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तो यह कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ओके, और सैन्य विधि संस्थान, तो यह है कामटी में। ओके, और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान यह आपका पुणे में स्थित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अलेक्जेंडर लुकानसेको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार छठा कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ है? यह बताना है, छठा कार्यकाल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा बेलारूस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? यह बताना है। तो जैव कृषि जो है पर्यावरण के लिए क्या है? यह अनुकूल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अड्डू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुबंध किया है? सही आंसर करेंगे आप इसका। राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक निम्न में से किनके जीवन पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो यह होता है आपको बृहद अस्थि में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमुंग एवं जायांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिकोगेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? तो प्लिपोटोपी। ठीक है, पलिपोटोपी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाए इसका पेटीएम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? जल्दी से आप सभी इसका आंसर करेंगे तो हो जाएगा हुंड का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर है। 56 और 84 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? तो इसको क्या करेंगे आप सभी? बड़ा गुणनखंड निकालने के लिए महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं इसका। तो इसका मौसा हो जाएगा 56 और 84 का कितना आएगा? निकालेंगे तो आप 14 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा राज्य के समेकित निधि से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, करा कि यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित लोगों को कितनी राशि की सहायता प्रदान करेगा? ठीक है, आइए इसका विकल्प दिखाते हैं। इसका सही आंसर देंगे आप सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितना देगा? तो 1.65 मिलियन यूरो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में 4 विकल्प हैं, इसका सही आंसर बताएंगे आप। राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। उससे क्या है? इस बात से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं? इसका सही आंसर करेंगे आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का सिक्का है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अनुज्ञप्ति मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये का सिक्का जो है सीमित ग्राह वैधानिक मुद्रा है और 1 रुपये के सिक्के पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर आता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 महीने से कम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात व्यक्तित्व जीके मेनन का निधन हो गया। वे निम्न में से किस कार्य हेतु प्रसिद्ध थे? सही आंसर हो जाएगा पत्रकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, गांधी जी प्रथम बार बिहार 1917 ईस्वी में आगमन किया और गांधी जी अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह को चलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन कौन है? गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मा एवं विष्णु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जंगली गद्दा एकमात्र कहां पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लाभ के किसी पद पर आसीन न हो, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। ओके, जो बिहार का क्या है, सबसे छोटा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एआईएम ने निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम सितंबर ACP 2.0 का दूसरा संस्करण तैयार किया है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह थे बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप लोग को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।